सामना हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ, और बड़ा ही अगली किस्म का सीन था। मजबूरी तौर पे जो पूरी कहानी सामने आई है और जो हमने कुछ पता कराया कि एक्चुअली वाक़या क्या पेश आया, ऐसे अलकाबात कहे गए जो नहीं कहे जाने चाहिए थे। आप सहाफ़त उस तरह करें जिस तरह हम चाह रहे हैं। ये एक फ़र्क है कि अमरीकी सदर ने जो कह दिया था वो कह दिया था। इज़ाज़ साहब जो हैं वो एक्चुअली पीटीआई की तरफ से सेंटर बनना चाहते हैं। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को आखिरी मौका दिया है। इमरान खान मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का एतमाद खो चुके हैं हो चुका है, लेकिन खबरें अलबत्ता पाकिस्तान से काफ़ी गर्म आ रही, बल्कि लंदन से भी कुछ खबरें बड़ी ही गर्मा गर्म खबरें हैं, वो भी आपके साथ ज़रा शेयर करते हैं। एक तो सबसे पहले जो वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मुझे पता लगा, वो है लंदन के अंदर जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं कौसर काज़मी साहब, उनका सामना हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ, और बड़ा ही अगली किस्म का सीन था जो वहाँ पे देखने में आया। जो वीडियो सामने आई एक एक करके, वो मतलब उसमें हर साइड जो है ना अपनी साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो पेश कर रही थी, लेकिन अब मजबूरी तौर पे जो पूरी कहानी सामने आई है और जो हमने कुछ पता कराया कि एक्चुअली वाक़या क्या पेश आया, हुआ ये था कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चंद ऐसी वहाँ पे ख़वातीन हैं जो रेगुलरली आके बिला नागा तकरीबन रोज़ ही एहतजाज करती हैं। अब जब वो वहाँ पे उस दिन आई तो कौसर काज़मी, मुर्तज़ा अली शाह, ये लोग भी जो रिपोर्टर्स हैं जो वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, कौसर काज़मी जो है वो समा के लिए काम करते हैं और मुर्तज़ा अली शाह जियो के लिए काम करते हैं। वहाँ पे कौसर काज़मी को आके एक खातून ने ये कहा कि जी आप लोग जो है वो इन लोगों की मतलब मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो आप उनको फेवर्स करते हैं, और आज़म स्वाति के साथ देखें कितनी नाइंसाफ़ी हुई है। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी उसको लेके। तो उन्होंने कहा जी आज़म स्वाति के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई है तो आप लोग इसके ऊपर बोलते क्यों नहीं है, आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते। और जिसके बाद वहाँ पे बेसिकली लहदे जो है वो शुरू हुई। कौसर काज़मी की जानिब से भी जो है वो चंद ऐसे अलकाबात कहे गए जो नहीं कहे जाने चाहिए थे। कुछ ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ जो नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। एतराज़ उस खातून को, एक खातून को जो है वो इस बात का था। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो हमेशा अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा के रखती हैं और मास्क पहन के ही वो एहतजाज करती हैं, अपना चेहरा वो नहीं दिखाती। होगी उनकी अपनी कोई मे बी कोई रिलीजियस रीजंस हैं या क्या रीजंस हैं, मैं उसके ऊपर तो कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने मास्क पहना हुआ है, आप इसको वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। तो उनको कौसर काज़मी से इशू ये था कि जी आज़म स्वाति का जो इशू हुआ है, उनको अरेस्ट किया गया, आप इसके ऊपर बोलते क्यों नहीं हैं। और वो बात करते 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 वो इतनी अगलीनेस की तरफ चली गई कि उन्होंने उनके ऊपर जो है सीधे सीधे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया कि जी आप तो पटवारी हैं और आप जो है वो ये जो अंदर बैठी हुई है, मरीम नवाज़ की तरफ वो इशारा कर रही थी, ये जो अंदर बैठी हुई है आप इससे जाके पूछते क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं करते। अब मैं ये जानता हूँ कि ये एक टिपिकल बिहेवियर जो होता है वो किसी भी पार्टी के कारकुन का यही होता है कि जनाब आप सहाफ़त उस तरह करें जिस तरह हम चाह रहे हैं। तो इस तरह नहीं हो सकता। हकीकत ये यही है कि इस तरह नहीं हो सकता, और उसकी ये बेसिकली ना मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। मैं इसको थोड़ा सा बल्कि एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये होता क्या है कि आजकल के इस दौर में ना आपको सहाफ़त वो चाहिए जो आप सुनना चाहते हैं। आप वो नहीं सुनना जो नहीं सुनना चाहते वो या तो आप उसको बेगावा कह देते हैं, या आप उसे गद्दार कह देते हैं, या आप उसे काफिर कह देते हैं। तो ये इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। अब और उसकी जब जब आप वो नहीं आपको मिलता और आपकी मर्जी जिस तरह आप चाहते हैं कि सहाफ़त उस तरह नहीं होती, तो फिर उसके अगला इल्ज़ाम यही होता है कि जी आपने जो है वो फलां पार्टी से पैसे ले लिए हैं, आप उसके लिफाफे बन चुके हैं, या आप ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं हो सकता, और ये दोनों साइड्स की तरफ चलता है। मैंने दोनों साइड्स को देखा। मतलब मुस्लिम लीग नून के भी वर्कर्स जो हैं वो आए दिन ऐसे सहाफ़ियों को, ऐसे पर्सन्स को टारगेट करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करते, या वो समझते हैं जी वो ये उनके मुताबिक सहाफ़त नहीं कर रहे। इल्ज़ाम दर इल्ज़ामात। और दूसरी बात ये, मैं यहाँ पे कौसर काज़मी साहब को भी ये कहना चाहूँगा, कौसर काज़मी को जो है वो मैं बहुत देर से जानता हूँ, बड़े धीमे मिजाज किस्म के इंसान हैं। मैंने आज तक कभी इससे पहले उनके मुंह से मैंने कोई इस किस्म की ज़बान कभी नहीं सुनी थी जो मैंने अब सुनी है। मुझे अफसोस हुआ, मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि एक पढ़े लिखे शख्स के मुँह से जो है वो इस किस्म के अलकाबात मुझे सुनने को मिले जो कि नहीं होने चाहिए थे। अगर इसका जवाब ये है कि जी वो खातून जो है वो बहुत इल्ज़ामात लगाती हैं, क्या कुछ कहती हैं, मेरे ख्याल में हम सभी ये फेस करते हैं, मैं भी फेस करता हूँ। ज़ाहिर बात है कई लोग जिनको मेरी सहाफ़त से एतराज़ होगा, वो पसंद नहीं होंगे, वो उसके ऊपर उंगलियाँ उठाएंगे कि जी आपने ये क्यों कहा, तो आपने वो क्यों कहा, आप इमरान खान पे तनकीद क्यों करते हैं। और उसके बाद एक अलकाबात का सिलसिला शुरू होता है, तनकीद का सिलसिला शुरू होता है जो किसी एंड तक नहीं मतलब जाता। वो जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। सो व्हाट, आपने देखा होगा मेरे मुंह से आज तक मजाल है कभी किसी के लिए कोई गाली निकली हो, या मैंने कभी ट्विटर के ऊपर या इवन यूट्यूब के ऊपर कभी किसी को कुछ कहा हो, कुछ भी नहीं। मैं आराम से अपना काम कर रहा हूँ, डजंट मैटर। कई दफ़ा आमना सामना होता है, कई दफ़ा ऐसे लोग जो है वो आपको मिलते हैं जो आके आपके ऊपर बिला वजह इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करते हैं। जब उनसे कहीं भाईजान कोई प्रूफ आपके पास, कोई आपने देखा हो कि जी कोई लिफाफा लिया है या पैसे लिए, आगे से चुप। सो मेरा ख्याल में मैं हमेशा इस बारे में एक बड़ी छोटी सी बात कहूँगा, और इसको माइंड ना कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लड़ाई भी जो है ना वो बराबर वालों के साथ लड़ी जाती है। ऐसे लोग जिनकी नॉलेज कम है, ऐसे लोग जो किसी पार्टी के इतने लॉयलिस्ट हैं कि वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, उनके साथ बहस मुबाहिसा करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरा ख्याल में कौसर काज़मी साहब की ये गलती है कि उन्होंने अपने आप को इंगेज किया। इंगेज करने की ज़रूरत नहीं थी। वो खातून कुछ भी कहे, वो बोलती रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। खैर ये उसकी राय है।